नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर बिलासपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 साल तक सोने की खरीदी बिक्री नहीं करने की अपील के बाद देश भर के सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करते हुए इसे देशहित में बताया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी ने कहा कि सोने में निवेश कर उसे तिजोरी में बंद रखने से देश की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 1 साल का संयम सालों की समृद्धि वाला संदेश सकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वैश्विक ट्रेड वार, युद्ध जैसी परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण सोना चांदी और क्रूड ऑयल के दामों में भारी अस्थिरता बनी हुई है। इसका असर सराफा बाजार पर भी पड़ा है। लोग निवेश के रूप में सोना खरीदते हैं, लेकिन इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। कमल सोनी ने कहा कि पिछले 2 साल से सराफा बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। इसके बावजूद भारत में सोना चांदी सांस्कृतिक और पारंपरिक आभूषण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील भविष्य में बाजार को स्थिरता देने वाली साबित होगी और आने वाले समय में सराफा कारोबार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य व्यापारियों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ बड़े पूंजीपति व्यापारी जरूर भ्रम फैलाने और विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे व्यापक स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस पहल को भविष्य के लिए संजीवनी बताया। बिलासपुर से आकाश राय की रिपोर्ट। हमारे बॉटम लेवल के कारीगर साथियों की सराफा के एकदम निम्न स्तर के जो हमारे व्यापारी है उनके संदर्भ में बोलूंगा कि काफी सालों से मांग है कि उनकी कारीगरी और कारीगर को संरक्षण करने हेतु हमने कई साल पहले भी मांग की है। राज्य स्तर पे राज्य सरकार से भी मांग की है कि स्वर्ण कला बोर्ड आयोग का गठन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किया जाए। निश्चित अभी जो माहौल विपक्ष द्वारा बनाया जाएगा कि ये जो मोदी जी की अपील है और ऐसा है व्यापारियों का हित है, तो ऐसा कोई अहित नहीं है, बल्कि इसमें सोने पे सुहागा काम करेगा। मैं माननीय मोदी जी के माध्यम से भी और राज्य सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि इस विषय को स्वर्ण कला बोर्ड का गठन सुनार और कारीगर के हित में लिया जाए, जिससे कि आज इस विषय में और बल मिलेगा और सुनारों का हित में काम होगा। ये हमारे माननीय मोदी जी हमेशा साहसिक निर्णय, अप्रत्याशित निर्णय बहुत समय पे उचित समय पे लेते हैं। ये जो समय मोदी जी ने अपील की है, तो निश्चित 1 साल का संयम सालों साल समृद्धि के रूप में इसको देखिए। मैं इसको बिंदुवार आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये हमारे लिए सराफा व्यवसाय के लिए ये संजीवनी साबित होगी। पिछले 2 साल से वैश्विक स्तर पे जो युद्ध की स्थिति चल रही है, उसको हम आंखों से तो वेपन युद्ध देखते हैं, उसको ट्रेड वॉर देखिए। ट्रेड वॉर की संभावनाएं या घोषणाएं या होने पर जो उथल पुथल सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, सोना चांदी कमोडिटी में आती है, तो उससे उनका एक एटमॉस्फेयर बनता है और मार्केट बनता है और अपना सोना बेच के चल देते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नुकसान सोने का आकर्षण, सोना रखने का शौक, सोने को निवेश के रूप में देखना, तो बहुत तेजी से भारतीय रुपया विदेशों में गया। भारत की आर्थिक स्थिति इससे कमजोर होती है और निश्चित आप ये मान के चलिए तिजोरी में रखा हुआ सोना कभी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं करता। 2 साल से मैं सराफा व्यवसाय की बात करूंगा तो निश्चित हमारे यहाँ काम की बहुत कमी आई है। सिर्फ बुलियन के रूप में सोना बिक रहा है। उस बुलियन के रुपये सोने में सराफा व्यवसायियों को कोई लाभ नहीं है। हमें तो सिर्फ वो घोषित जो सोना बाहर से आता है, ट्रेडर के रूप में आता है, मीडिएटर के रूप में आता है, वो